अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आई एम योर होस्ट अदील अजहर। T20 के बादशाह की तलाश अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। ओनली 3 मैचेस टू गो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल अब से, बल्कि अगर मैं सही लगा रहा हूँ अंदाज़ा 20 घंटे बाद जी पहला सेमीफाइनल हो जाएगा। बल्कि बाय द टाइम टुमारो हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे, और बल्कि अब तो पूरी कौम बड़ी फुर्सत के साथ बैठ के ये मैच देखेगी, बिकॉज टुमारो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड a public holiday. Yes, Pakistanis will take it 9th of November, इकबाल डे, बड़े अरसे बाद इसकी आम तातील हो रही है। लेकिन हुस्न इत्तेफाक देखें पाकिस्तान का सेमीफाइनल भी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एक टीम जिसके खिलाफ अभी रिसेंट टाइम में हमने काफ़ी क्रिकेट खेली है। ज़ाहिर हम इस हवाले से बात कर चुके हैं, हाउ पाकिस्तान हैज़ एन एडवांटेज। पाकिस्तान को जो है वो एडवांटेज ज़रूर है। तो कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, दे विल बी टेकिंग ऑन ईच अदर एट द SCG। T20 वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में दूसरी बार ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। इनॉग्यूरल वर्ल्ड कप में केप टाउन में ये दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तान ने उमर गुल की ज़बरदस्त बॉलिंग की बदौलत उस मैच में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन ODI क्रिकेट में पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड 2 दफ़ा एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं, दोनों दफ़ा पाकिस्तान कामयाब हुआ। फर्स्ट दैट वाज फेमस फाइनल 1992 का, जिसमें एक दिलचस्प सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। द मैच दैट वुड बी रिमेंबर्ड फॉर इंज़मामुल हक़्स अनाउंसमेंट अराइवल टू द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेज। लेकिन 99 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने एक यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी। सईद अनवर साहब ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी, वजादुल्लाह वास्ती के साथ उनकी 194 रन की पार्टनरशिप थी। वेरी अनफॉरगेटेबल बट अ वेरी ईजी मैच। हाउएवर अब तकरीबन एक बड़े अरसे के बाद, लाइक 15 साल के वक्फे के बाद, दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने सेमीफाइनल में आने वाली हैं। दूसरा सेमीफाइनल ऑफ कोर्स भारत का इंग्लैंड के साथ होगा, जिसके हवाले से हम आगे चल के बात करेंगे। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त और सनसनीखेज़ मुकाबला होना है। दो बहुत ही अग्रेसिव क्रिकेट टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी, और ये मैच होना है एडिलेड में। चलें जी, मुझे बताया गया है कि लाला तैयार हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो लाला को हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अदील, क्या हाल है, कैसे हो? खैरियत? ऑल वेल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है। और मैं भी यही कह रहा था कि 20 घंटे रह गए। लाला, अब तो पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दी गई है, छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है 9 नवंबर को। आई एम प्रीटी श्योर आप अगर घर पे हैं तो आपके घर में भी खुशी की लहर दौड़ गई होगी कि कल जो है वो स्कूल नहीं है, फुर्सत से बैठ के मैच देखेंगे सब। हाँ, आई नो, मैच भी देखेंगे, और दूसरा मेरे ख्याल में कल इकबाल डे भी है। अल्लामा इकबाल अच्छा, लाला डे छुट्टी भी है दे दी मेरे ख्याल उसकी में। उसकी छुट्टी, बिल्कुल छुट्टी असल में अच्छा, इकबाल छुट्टी डे दे की। दी। हाँ, इकबाल डे की ही छुट्टी जो है वो जो है वो मिली है। मैं यही ठीक है, कह रहा हूँ। अच्छा, फैमिलीज हाँ बैठेंगे आपस में, मैच हाँ एंजॉय करेंगे, व्हाई नॉट। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। चले, अच्छी बात है। तो लाला, अब सीन ये जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड, अभी मैं याद कर रहा था 2007 का सेमीफाइनल, जब आखिरी बार पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने आए थे। ज़ाहिर है आप भी पाकिस्तान की उस टीम का हिस्सा थे। मैं अभी उसका स्कोर कार्ड ना ऐसे ही चेक कर रहा था, मैंने कहा ज़रा चेक तो करें कि लाला की परफॉर्मेंस कैसी थी। पता नहीं आपको याद है, वो मैच याद नहीं है, लेकिन आपने जो है वो आपने 4 उमर गुल ओवर ने में, 5 आउट किए थे। इसमें उमर गुल ने जो है वो 3 खिलाड़ी आउट किए थे 15 रन देकर, 3 आउट। जिस पे ओके। न्यूजीलैंड वाले परेशान हो गए थे। अगर आपको याद हो, डैनियल वेटोरी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतनी जल्दी बॉल में रिवर्स स्विंग कहाँ से आता है, या हमें, वो तो 2009 में उन्होंने बोला था। वैसे वहाँ पे उन्होंने, उमर गुल ने 5 खिलाड़ी आउट किए थे, ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। आपने 4 ओवर में 24 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की थी, और आपने बैटिंग में 5 बॉलों पर 6 रन बनाए थे। चलें, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान मैच जीत गया था। 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थी। देखिए 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट, देखें 120 की स्ट्राइक रेट। चलें, नॉट बैड, ठीक हो गया। तो लाला, अब ज़ाहिर है कल का मैच, ज़ाहिर है आपका वो कमेंट जो है, आपको पता होगा कि उस दिन जो हमने प्रोग्राम में 2 दिन पहले बात की थी, जिसमें आपने बात की थी बाबर के 1 डाउन खेलने के हवाले से, या एटलीस्ट ओपन ना करने के हवाले से, उसकी बड़ी बाज़गश सुनाई दी गई है इंटरनेशनल क्रिकेट सर्कल्स में। बल्कि एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के आप जानते हैं बेहतरीन विकेट कीपर्स में से, दुनिया के अपने ज़माने के बेहतरीन बैट्समैन में से एक, उन्होंने भी जो है वो आपके साथ जो है वो डिसग्री किया है इस चीज़ के हवाले से कि नहीं, बाबर जिस पोजीशन पे खेल रहा है अब इसको चेंज नहीं करनी चाहिए अपनी पोजीशन। सो लाला, आप अभी लेकिन स्टिक करते हैं बाबर। सबसे बड़ा डिस्कशन पाकिस्तान में इस वक्त यही है कि बाबर को कहाँ खेलना चाहिए। देखें, अल्लाह करे कि जहां वो खेलना चाहता है, अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करे। मैं बहुत बिल्कुल। उम्मीद रखता हूँ उस लड़के से। मैं उसको हमेशा बहुत सपोर्ट करता रहूंगा। उसकी परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग रही है, हमेशा उसकी बात की है कि वो बैकबोन रहा है पाकिस्तान की बैटिंग का। लेकिन जारी बात है,
वो अपनी जगह ठीक होगा। हम देख रहे हैं, यहाँ से चीजों को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए वही नंबर, उसी बात पे ही रहूंगा कि तीसरे नंबर पे आना चाहिए। लेकिन अगर वो खेलना चाहता है ओपन, वो उसकी अपनी मर्जी है। मेरी सिर्फ दुआ है, हम सबकी दुआ है कि अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करे, स्कोर करे। हाँ बिल्कुल, मैं मैथ्यू हिडन का भी बयान सुन रहा था और वो भी कह रहे थे कि हम कुछ सरप्राइज़ की उम्मीद रखते हैं बाबर से। वो लॉ ऑफ एवरेजेस भी होता है, ज़ाहिर है कि आप हर वक्त मुकम्मल तौर से बुरा परफॉर्म नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं जाके आपको एवेंचुअली परफॉर्म करना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं अल्लाह करे यही वो मैच हो। और सिडनी लाला, हम ये भी बात करते आ रहे हैं कि सिडनी की कंडीशंस भी पाकिस्तान के लिए जो है वो निस्बतन मददगार साबित होंगी। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। जिस तरह आपने बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, अब वो एक जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़े मैच का इंतजार भी कर रहा होता है और उसमें बड़ा परफॉर्म भी करने की कोशिश करता है वो। तो उसकी इनिंग, उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडनी का पिच हमेशा से बड़ा अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है कंपेयर टू अदर पिचेस। तो ये बैट्समैन बॉलर्स अगर अच्छी जगह पे गेंद करेंगे तो बॉलर्स के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है, स्पिनर्स को बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन बैट्समैन के लिए जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की दूसरे पिचेस में और सिडनी में बहुत फर्क होता है। यहाँ बैट्समैन जो है वो काफी बैटिंग को एंजॉय करता है, शॉटे मारना चाहे तो शॉटे मार सकता है। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस इस बात से भी लेगा कि साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम को, बल्कि हम कहेंगे कि साउथ अफ्रीका के इस टूर्नामेंट से वापसी का सफ़र का आगाज़ जो पाकिस्तान ने करवाया था वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही किया था। और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है बैटिंग कंडीशन से ख़ुद तो फ़ायदा उठाया था, लेकिन उनको भी कोई अच्छी तरह जम के बैट करने नहीं दिया था। ओके जी, तो सवेरा भी हमारे साथ अब मौजूद हैं और सवेरा जो है बस सिडनी पहुंच चुकी है एक बार फिर से। और सवेरा को हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सवेरा, कितना अच्छा लग रहा होगा ना सिडनी वापस आके, वरना जब आप लास्ट टाइम सिडनी से जा रही थी एडलेट तो पता नहीं दिल में, मैं कादिर से भी यही सवाल पूछ रहा था, दिल में यही आ रहा होगा कि अब पता नहीं कब सिडनी आना हो, क्या हो सिलसिला। लेकिन here you are back within a week's time, what a miracle। बिल्कुल, व्हाट अ मिरेकल अदील। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और जो है वाकई हमने तो एडिलेड में आगे की बुकिंग करा ली थी कि जो भी सेमीफाइनल हिस्से में आएगा वो कर लेंगे और वहीं रुकेंगे। एंड अचानक ये सब कुछ हुआ और हमें फौरन जो है वो अपनी बुकिंग कैंसिल करवानी पड़ी। महंगी महंगी फ्लाइट की टिकट लेकर जो है वो एडिलेड से सिडनी पहुंचना पड़ा। सो एट लास्ट वी आर बैक हियर एंड अच्छी बात है दैट वी आर इन सिडनी, बिकॉज हम आखिर तक वेट कर रहे थे कि क्या होगा। बिकॉज इंडिया के मैच तक वेट करना पड़ा कि ऐसा तो नहीं कि जिम्बाब्वे अगर इंडिया को हरा देगा तो एडिलेड में ही खेल रहा हो पाकिस्तान। सो इट वाज अ वेरी वेरी डाइसी डिसीजन दैट वी हैड टू मेक। मगर ये कि इवेंचुअली इट्स गुड न्यूज। एक तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि एससीजी में ही हमारा जो है वो मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। और एससीजी वो ग्राउंड है जहाँ पे हमने बड़ा कॉन्फिडेंस हासिल किया शायद इस टूर्नामेंट में। या मेरे ख्याल से आई थिंक इस वक्त तक की पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह जिसकी मैं बात कर रहा था वो ज़ाहिर है हमने एससीजी में ही हासिल किया एंड होपफुली वी विल कैरी ऑन विद द मोमेंटम। लाला, ज़ाहिर है आज पाकिस्तान कल पाकिस्तान इस वक्त तक नतीजा आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम बड़े खुशी के साथ यहाँ प्रोग्राम कर रहे होंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान जीत जाए तो सकता लाला स्टूडियो भी यहाँ पर आ जाए। हार जाएंगे तो फिर लाला भी कहेंगे छोड़ो यार जूम पे कर लेते हैं प्रोग्राम, ठीक है, बिकॉज होता है मूड का फर्क तो पड़ता है ज़ाहिर है, लेकिन उम्मीद है आदिल मैं हूँ या ना हूँ, मैं चाहूंगा कि सवेरा कुछ दिन और ऑस्ट्रेलिया में गुजारे। जिस तरह ये एडलेट की छतों पे घूमी जा रही है और एडलेट की छत पे चढ़ गई है, देखो इस लड़की को, ये क्या कर रही है ये। वो तस्वीर वैसे हमें दिखानी चाहिए बिल्कुल। हम चाहते हैं कि और भी 4-5 दिन और गुजारे, फाइनल खेल के फिर वापस आए। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। मेलबर्न की सवेरा मेलबर्न की छत पे एक्सेस होती है या सिर्फ ये एडिलेड में? आई थिंक पर्थ में मैंने देखा है कि दे अलाउ। नहीं, ये ऑप्टस में है, ऑप्टस पर्थ में है और वो और ज्यादा हाइट है। ये 50 मीटर्स की हाइट है यहाँ पे एडिलेड ओवल में। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज अदील, ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या एक्सपीरियंस था वो। इट वाज वंडरफुल। मतलब अब मैं सोचती हूँ कि हमारी छतों पे, मुझे नेशनल स्टेडियम की छत पे याद है कि जब लाला बैटिंग करते थे तो वो हमारे कुछ भाई वहां पे भागते रहते थे। मन चले नौजवान पहुंच जाया करते थे, सोचें मन चले नौजवान। तो मैं सोचती हूँ ये देखें अब हम मन चले होकर जो है हम एडिलेड ओवल की छत पे चढ़े थे। नहीं कितना आपको उन्होंने प्रॉपर गेयर शेयर बनाई हुई थी और जंजीरों से जकड़ा हुआ था आपको कि कुछ दाना खास्ता हो ना जाए। बट चलें, आई थिंक दैट वाज डिड यू पे फॉर इट या उन्होंने कहा चलें यार आपको हम फ्री में राइड करवाते हैं? नहीं, this was complimentary by the Adelaide Oval for media people.
That's very nice. आपने सिर्फ जाके अपने आप को वहां पे रजिस्टर करवाना था और रजिस्टर करवा के कादिर भी गए थे छत पे, या उन्होंने कहा नहीं वेट थोड़ा ज्यादा है इसको भी हम एडिलेड ओवल की छत नीचे आ जाती फिर। अच्छा चलें, कादिर अभी आएगा तो ग्राउंड कादिर बना था। से कादिर से हम पूछ भी लेंगे इस बात का। चलें चलें लाला, दूसरा मैच जरा और लाला पाकिस्तान मैं के। आपको मजे की बात बताऊं, सॉरी सॉरी जी, जी, सॉरी मैं बीच में बात प्लीज, काट रही हूँ, मैं आपको प्लीज। एक मजे की बात बताऊं कि वहां ऊपर छत पे जो है कोई तकरीबन 12-15 सीट्स भी लगी हुई हैं, वहां से मैच देखने के भी एक्सपीरियंस की वो Wow. दे चार्ज फॉर दैट, और मैच देखने का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, इमेजिन। That's very nice, that's very nice. अच्छा, वाह। लाला अब जरा बात करते हैं, जरा इंडिया इंग्लैंड भी ज़ाहिर है एक हाँ। दूसरे के आमने सामने, उस मैच का ज़ाहिर है वो बड़ा मैच है, हम अक्रॉस द बॉर्डर उस मैच का ज़्यादा जिक्र हो रहा होगा। नेचुरली उनकी टीम एक्शन में इंग्लैंड आयरलैंड से हारने के बाद काफ़ी उन्होंने सबक सीखा है और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट भी जो है बेहतर खेली है। इंग्लैंड और इंडिया, कौन सी टीम लग रही है आपको पड़ रहा भारी है? ज़ाहिर है आप दोनों टीमें बराबर ही हैं जो तरीका का, लेकिन गट फील क्या आ रही है? एक होता है ना गट फील, जैसे अगर आप मुझसे पूछें मेरी गट फील पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल की लग रही है। आई डोंट नो, आई नो कोई 1992 से मैं कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा। लाला आपका क्या क्या लग रहा है, गट फील क्या है? आदिल, देखिए टीमें दोनों वेल बैलेंस्ड है, दोनों ने टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया, पास की परफॉर्मेंसेस भी देखी जाए तो बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ पे जो है ना इंग्लैंड जी को थोड़ा सा मैं 60-65% ऊपर रखूंगा। मेरे ख्याल में उनका कॉम्बिनेशन, उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, चाहे बैटिंग उठाएं चाहे बॉलिंग या स्पिनिंग वो कर लें। मुझे ये बताना, ये कहाँ खेल रहे हैं मैच? ये एडलेड में हो रहा है। एडिलेड में। एडलेड में हो रहा है। मैं यहाँ पे इंग्लैंड के साथ जाना चाहूंगा। लेट्स सी, बाकी डिपेंड वही है कि बड़ा मैच है, होता वही है कि मेरा मतलब है कि जो कम से कम गलतियां करेगा, अच्छा करेगा, जो अपनी 100% जो टीम पूरे के पूरे 11 लड़के 100% एफर्ट देंगे, वो टीम जीतेगी जो कम से कम गलतियां करेगा। लेकिन मैं इंग्लैंड में इंग्लैंड। बट लाला लाला खबर एक और भी है कि एडिलेड ओवल की जो पिच जो कि सेमीफाइनल में इस्तेमाल की जाएगी, दैट वुड बी अ यूज्ड पिच, नई पिच नहीं होगी जिस पे सेमीफाइनल होगा। तो थोड़ा सा सवेरा गारंटीयर होगा। वो बिल्कुल ठीक है। वहां पे जितने पिचेस के ऊपर मैचेस होते हैं ना, अब जारी बात है कि मैचेस भी अच्छे तगड़े, और शुरू में इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हुए नहीं है जितने T20 की डिमांड है या लोग आके छक्के चौके देख रहे हैं। अब वो पिचेस में अब आपको जितने मैचेस हो रहे हैं उस हिसाब से अब जारी बात है कि थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग हो रहा है। सेमीफाइनल्स हैं, देन फिर फाइनल है, तो ये मेरे ख्याल में पिचेस जो है ना अब अच्छी मजेदार, बैट्समैनों के लिए बड़ी अच्छी होंगी, फायदेमंद होंगी। यस एब्सोल्युटली। अच्छा मैं अदिल एक बात में और थोड़ी मैं आपकी बात सॉरी काटना चाहूंगी। शायद लाला तो ऑब्वियसली मैं विजिबल नहीं होंगी, बट आप लोग सबको विजिबल होंगी कि मैं बहुत ज्यादा तैयार हुई हुई हूँ, और मैं तैयार इस वजह से हुई हूँ बिकॉज आईसीसी हॉल ऑफ फेम की मैं सेरेमनी में गई थी, एंड अब्दुल कादिर साहब ही इज बीइंग नेम्ड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, और वहाँ उस्मान कादिर मौजूद थे उनके लिए अवार्ड लेने के लिए। 3 अवार्ड्स थे जिसमें से एक जो है वो अब्दुल कादिर साहब को मिला, तो a proud moment for all of us, all Pakistanis. Excellent. बहुत अच्छी बात है जी पाकिस्तान के। जी हाँ बिल्कुल, ये आज सुबह ये खबर पता चली थी कि अब्दुल कादिर साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बल्कि कहा यह जाता है कि लेग स्पिन के आर्ट को जो है वो एक नई ज़िंदगी देने वाले ये बॉलर थे। अगर आप रिकॉर्ड्स में देखें तो शायद वो उस लेवल के रिकॉर्ड्स आपको ना मिले, लेकिन जो लाला कादिर का ओवरऑल, अब्दुल कादिर साहब का जो ओवरऑल इम्पैक्ट था, आप खुद भी लेग स्पिन बॉलिंग किया करते थे। आई थिंक एक पूरी जनरेशन को, एक पूरी नस्ल पे जो है वो उनकी छाप थी। शेन वॉर्न जैसा अजीम बॉलर जो है वो अपनी इंस्पिरेशन करार देता था। बहुत बहुत बड़ा नाम लाला अब्दुल कादिर। आदिल, हम जब मैं शुरू मैंने क्रिकेट की तो मैं पहले फास्ट बॉलर था, क्योंकि इमरान भाई को देख के मुझे फास्ट बॉलिंग का बहुत ज्यादा शौक हुआ। जब प्रैक्टिस में बॉल बच्चे को लगी, और मैं भी बच्चा था उस वक्त, जब बॉल लगी तो मुझे मेरे कोच ने, जो मोचिम रशीद था, उसने कहा यार लाला आप स्पिन कराओ। तो क्योंकि कादिर भाई हमारे हीरो थे, उनका स्टाइल इतना खूबसूरत, अंदाज, रनअप वगैरह उनका, बड़े नखरे नाज के साथ वो बॉलिंग करते थे, तो बस मैंने वहीं से लेग स्पिन शुरू की, क्योंकि कादिर भाई हमारे हीरो थे। तो मैं लेग स्पिनर बेसिकली जो कादिर भाई को देख के ही, क्योंकि एक हीरो सामने था, तो मैंने लेग स्पिन शुरू की। उसके बाद मैंने लेग स्पिन शुरू की। कादिर भाई के साथ मेरी इतनी जबरदस्त मुलाकातें रही हैं, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और मुझे ये कहते थे कि तुम टीम के बैकबोन हो, तुम अकेले मैच जितवा सकते हो, हमेशा सपोर्ट। एक इतने खूबसूरत इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिली को इस हवाले से
बहुत बहुत मुबारक उनके बच्चों को। ज़बरदस्त बाकी ज़बरदस्त, बेशक लाला ने बिल्कुल सही फरमाया। बहुत जिंदा दिल आदमी थे और उनकी कंपनी कादिर साहब की ऐसी होती थी, बाऊ उनको कहा जाता था, सारे टीममेट्स उनको बाऊ बोलते थे। यस। और उनकी कंपनी ऐसी होती थी कि बस हंसना मुस्कुराना, कह कहे मेरा कुछ इत्तेफाक हुआ उनके साथ टीवी प्रोग्राम्स करने का, नहीं सच अ वंडर। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, लाला हमारे साथ हैं और इसके अलावा सवेरा इज हेयर ऑल द वे फ्रॉम सिडनी। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग T20 का बादशाह। यस, वेलकम बैक। T20 का बादशाह इस प्रोग्राम का नाम, मैं हूं आपका मेज़बान अदील अजहर। हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल के हवाले से जो कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला है। और हमारे साथ मौजूद हैं लाला हमारे अपने और शाहिद खान आफरीदी। इसके अलावा हमारे साथ सवेरा भी मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम सिडनी। और सही है, लाला कावा एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। ये अगर आप मेरा बंद कर दें मेरे कान में, मुझे अपना फीडबैक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो लाला, अभी ज़रा थोड़ा सा टेक अस थ्रू दे कि अब ये खिलाड़ी कौन, ये वो हम काफ़ी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन ज़रा आपके होने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा हमें ज़रा एक्चुअल एक प्लेयर किस तरह सोच रहा होता है ये जानने का भी मौका मिलता है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, आप खुद एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के हीरो रहे हैं 2009 में। आपने कमाल जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई थी। आप माशाल्लाह बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस भी मिले थे। मेंटल स्टेट क्या होती है, ज़हनी कैफियत क्या होती है सेमीफाइनल से पहले? कोई आपको भी यूनुस खान कप्तान थे उस वक्त, कोई पेप टॉक दी थी कुछ काम डाउन करने के लिए, चीज़ें के लिए, या आप खुद ही खिलाड़ियों को अपने प्रेशर को खुद हैंडल कर लिया करते थे? खिलाड़ी किस चीज़ से गुजर रहा होता है ज़हनी तौर से? अच्छा अदील, क्योंकि ये सवाल मुझसे पूछ रहे तो मैं अपने मुतालिक ये बताऊंगा, क्योंकि मैं हकीकत में ना बड़े मैचेस की जो अपॉर्चुनिटी होती थी ना, उसको मैं ये समझता था कि बस ये तुम्हारे पास मौका है, यही मौका है और इस मैच में करना ही करना है। क्योंकि बड़े इवेंट्स हैं, बड़ा इवेंट होता था एंड देन फिर आपको इस तरह की सेमीफाइनल स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे एक बहुत बड़ा मौका, दुनिया देख रही है आपको, और तो वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं उसको लेता था और प्रेशर नहीं लेता था। मुझे पता है कि मैं मेरी आदत थी कि मैं प्रेशर में ना और एंजॉय करने की कोशिश करता था जबरदस्ती। ये नहीं कि मुझे प्रेशर नहीं होता था, होता था, लेकिन मैं उसको जितना अच्छा करने की कोशिश करता था, नेगेटिव चीज को, नेगेटिव थॉट्स को करीब नहीं आने देता था। बस मैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस होता था कि यार अगर मैंने अच्छा कर दिया तो टीम जीत जाएगी। तो इसलिए कि मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट, बैटिंग बॉलिंग इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने कहा अगर बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, लेकिन परफॉर्मेंस मैंने करनी है, मुझे मौका मिला है। हर प्लेयर का अपना अपना अंदाज है सोच समझने का, कौन कितना प्रेशर लेता है, कौन प्रेशर को एंजॉय करता है कि नहीं करता, हर एक बंदे की अपनी साइकिल है। तो लेकिन सवाल आपने मुझसे पूछा तो मैंने नहीं बिल्कुल लाला, हम आप ही से बात करना चाह रहे थे, बिकॉज यही वो साइकी है जो हमें चाहिए। आप जब बैटिंग करने आए थे उस वक्त पाकिस्तान की इब्तिदाई 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन बड़ी अग्रेसिव आपने बैटिंग की थी, 50 भी बनाई थी और शाक कालिस को एक फ्लाइंग किस भी आपने दिया था, हमें याद है। इसके अलावा आपने जो है वो विकेटें भी हासिल की थी। तो दिस आई थिंक दैट वाज वेरी क्रिटिकल, एक खिलाड़ी का माइंडसेट। और वाकई ये लाला वाला माइंडसेट, लाला एग्रेसिव प्लेयर रहे हैं ज़ाहिर है, और इस वक्त ज़ाहिर है एक ये बात की जाती है दैट पोस्ट मिसबा पर पाकिस्तान टीम में वो अग्रेशन की कमी देखने में आई है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। सवेरा हम आपके पास आते हैं। सवेरा पहले कादिर को हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में, बिकॉज कादिर भी कहीं अंधेरे में, घुप अंधेरे में कहीं बैठे हुए, कुछ रोशनी की कुछ किरणें इनके चेहरे पे पड़ रही हैं, अब मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, कादिर को हम वेलकम कहते हैं। क्या हाल है कादिर, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र अदील। रोशनी बस इधर जो है वो थोड़ी कम है, क्योंकि मैंने कहा मैं अदील के शो में जा रहा हूँ तो पीछे व्यू जो है वो अच्छा है, तो हार्बर ब्रिज के नीचे बिल्कुल खड़े हैं। अच्छा। और अपने शायकीन को हम दिखाएंगे CBD जो यहाँ पे सिडनी का चांद रात है अभी सेमीफाइनल की, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल जो है वो हम सेमीफाइनल जीतेंगे और फिर हम मेलबर्न में मिलेंगे कल। बस इंशाल्लाह अगली बार ना हम कादिर को बत्ती भी लेके भेजेंगे, जो है ना वो हम बल्ब वगैरह कोई अच्छा सा है कि रोशनी हो वहाँ पे, रिंग लाइट एग्जैक्टली वो हम कर लेंगे। सो कादिर पहले तो यार बिकॉज ये जरा बताएं, ये आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस नहीं की सेमीफाइनल से एक दिन पहले, ये इसके पीछे क्या लॉजिक और रैशनल था? हाँ बिल्कुल, ये वैलिड क्वेश्चन है और इस पे हम लोग भी हैरान थे, लेकिन मैंने टीम मैनेजमेंट से हर एक बंदे से बात की, प्लेयर से पूछा, और उनका यही कहना था कि प्लेयर्स जो थे वो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, आराम देना चाहिए था। और टीम मैनेजमेंट ये कहती थी कि 7-8 घंटे या 2 घंटे में कोई आफत नहीं आ जानी थी, कोई प्रैक्टिस से कोई वो ज़्यादा जो है वो उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई थी, जिस पर प्रैक्टिस की तवज्जो देनी चाहिए थी वो प्रैक्टिस के लिए पहुँच चुका था।
बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ तो 1 घंटे पर मुहित प्रैक्टिस सेशन किया, उन्होंने थ्रो डाउन की प्रैक्टिस की। और आज बाबर आजम जो थे वो डिफरेंट बाबर आजम हमें दिखाई दे रहे थे। आप उनको कल भी इंशाल्लाह देखेंगे तो वो डिफरेंट स्टाइल से आपको नजर आएंगे। तो आप ये देखिए कि आज जो उन्होंने जिस तरह थ्रो डाउन पे प्रैक्टिस की है, कोई भी बॉल उन्होंने उसको कहते हैं कि डॉट बॉल, तो वो उस तरह हुई नहीं है। उनको प्रॉपर आज बॉल नजर आ रहा था, हर बॉल जो है वो मिडल हो रहा था। तो हमने देखा कि सकलैन मुश्ताक जो थे वो हमारे जाने से पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सुबह जो है 9 से 10 बजे के करीब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का चक्कर लगा चुके थे, पिच का मुआयना कर चुके थे। उसके बाद जो है वो मैथ्यू हेडन ने भी देखा और फिर उसके बाद कप्तान बाबर आजम ने भी पिच का मुआयना किया। तो लड़के जो थे वो आराम कर रहे थे, आज रेस्ट डे था, कोई ऐसी वजूहात नहीं है कि उनको जो है वो प्रेशर था या नहीं। सब लड़के जो हैं वो चिल आउट कर रहे हैं, ठीक हैं और बिल्कुल आराम कर रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान टीम जो है वो इन एक्शन होगी। मैंने पूछा था तमाम लोगों से भी, तमाम मैनेजमेंट के अफराद से भी कि कोई मसला है, कोई मसाइल है, तो उनका बिल्कुल कादिर, बिल्कुल सवेरा को भी मैं, बिकॉज हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। सवेरा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? बिकॉज ये हैरानी हुई आज जब पता चला कि जी जो फाइनल डे ऑफ प्रैक्टिस बिफोर दिस बिग मैच वो कैंसिल कर दिया गया है, तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? अदिल, हैरानी से ज्यादा मुझे एक बात का बहुत खुशी हुई कि हम डिफरेंट से सोच रहे हैं, बिकॉज पहले मुझे भी हैरानी थी कि क्यों नहीं टीम पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रही है, बट नाउ व्हेन आई हैव फिगर्ड आउट, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये एक सही डिसीजन है पाकिस्तान टीम को देख के, बिकॉज डॉक्टर जैफ, हम सब जानते हैं डॉक्टर जैफ को, डॉक्टर जैफ हैज डन एन एनालिसिस ओवर पाकिस्तान टीम, और उन्होंने वो एनालाइज करके बताया कि आज ऐसा नहीं है कि टीम आराम कर रही थी, टीम होटल में अनवाइडनिंग प्रैक्टिसेस कर रही थी। दे वर अनवाइडनिंग टुगेदर, दे वर हैविंग सेशंस ऑफ अनवाइडनिंग, और वो अनवाइडनिंग सेशंस हो रहे थे जिसमें जो है क्योंकि पास में आप अभी देखें, हमने बांग्लादेश से पहले प्रैक्टिस नहीं की, हमने नीदरलैंड से पहले भी प्रैक्टिस सेशन एग्जैक्टली एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं किया। सो दिस इज व्हाट ही हैज एनालाइज्ड अबाउट टीम पाकिस्तान के मैच से एक दिन पहले देयर शुड बी नो प्रैक्टिस सेशन, द टीम शुड रिलैक्स एंड द टीम शुड हैव दोस अनवाइंडिंग सेशंस, और वो अनवाइंडिंग सेशंस चल रहे थे। यस, बाबर आजम जो है वो प्रैक्टिस करते हुए डेफिनेटली दिखे, मगर उसके अलावा किसी ने नहीं की प्रैक्टिस। ऑलराइट, चलें, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज जैसे कि इन्होंने बताया कि अनवाइंडिंग आज टीम कर रही थी, सो दे वर बिजी इनसाइड द होटल, दे वर डूइंग एक्सरसाइजेज एंड ऑल, लेकिन वो नेट्स और वो बाकी फील्डिंग प्रैक्टिस ये चीज़ें नहीं की। जिसको करनी थी वो वहाँ पर मौजूद था, और जैसे कि कादिर ने हमें बताया दैट बाबर वाज मिडलिंग ऑल द डिलीवरीज। ऑलराइट, सो विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग T20 का बादशाह। Yes, welcome back. T20 ka Basha. This is the last link of the show. Remember, we are just 19 hours away from the start of that game. एक घंटा literally गिन के जो है वो गुजार रहे हैं, because this is the big one. We never thought that would happen. एक हफ्ते पहले in fact Pakistan would be playing in the semi-final of the World Cup. लाला हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा कादिर एंड सवेरा, both of them are in Australia. इससे पहले कि I take the final words from you guys, अगर आपको याद हो लाला, पिछले साल हमारी एक मलिका हुआ करती थी, समा की मलिका, जो कि मैच की प्रेडिक्शन किया करती थी, एक हथनी जो कि बताया करती थी, वो एक बार फिर से वापस आ गई है। शी इज़ मेकिंग हर कम बैक टुडे। सो उसको हमारी टीम ज़रा उसके पास ले गई और वहाँ विज़िट किया। मेरे ख्याल से खिज़र वहाँ पर गए थे और चेक करके आए थे, पूछा था कि समा की मलिका जो है वो किसको मैच जिता रही है। तो आइए पहले देखते हैं कि उनकी क्या प्रेडिक्शन है और फिर उसके बाद आप लोगों से भी बात करेंगे। सेमीफाइनल पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड। बिल्कुल, एक तरफ है हॉट फेवरेट न्यूजीलैंड तो दूसरी जानिब है लकी पाकिस्तान। पूरी कौम की तरह समा की मलका सफारी पार्क में है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और अपनी प्रेडिक्शन करने जा रही है। देखते हैं कि समा की मलका किसके हक में फैसला देती है। आपने देखा पूरी कौम की तरह इस मलका का दिल भी बाबर 11 के साथ धड़क रहा है और इसने प्रेडिक्शन की है कि सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान टीम के नाम। अब जिम्मेदारी पूरी की पूरी टीम पर है कि इस प्रेडिक्शन को सही साबित कर दिखाए। इस मलका ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पिछले साल भी जो है ना वो पाकिस्तान को जिताया था, लेकिन जीत ऑस्ट्रेलिया गया था। बट बहरहाल जी, लाला, अब मलका ने तो पाकिस्तान को जिता दिया। लाला, आपकी क्या, व्हाट इज योर गट फीलिंग अबाउट टुमारोज मैच? कौन जीत रहा है?
आदिल पहले इस चीज को क्लियर करो। जब तुमने कहा समा की मलका ये वो बात, मैंने कहा सवेरा बताने लगी कि तुमने हमें क्या दिखाया वो तो अभी समझ नहीं, बात ही दिखा दिया कसम। मैं तो सवेरा मलका वो पहले देख ले वो हथनी आई थी वहां पे एक, यार वो क्या बात कर हमारी रहा है। बारी है। हाँ कोई बात नहीं, वो हथनी की ये हिरनी है, सॉरी। यकीन मानो मेरा दिल चलाकी की मैंने किया यार सुन रहे हो? मेरी बारी आ गई है जी, अब मेरी बारी आ गई है। मैं ये कहूँगा कि देखें हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए सेमीफाइनल में, और किन हालात में से पहुंचे ये प्लेयर्स को सबको पता है। अब प्लेयर्स के पास एक बहुत जबरदस्त मौका है अपने नाम को वो क्या कहते हैं सुनहरी अल्फाजों में लिखवाने के लिए कि ये मौके बड़े कम मिलते हैं। पाकिस्तान को दुनिया भर में एक वर्ल्ड चैंपियन बनाना ये मौके बहुत कम मिलते हैं। ये प्लेयर से मैं सिर्फ एज अ क्रिकेटर, एज अ उनका कुलीग, मैं सिर्फ उनकी फील्डिंग के अंदर 100% एफर्ट देखना चाहता हूँ। अच्छे कैचेस करें, बाउंड्रीज रोकें, अच्छे रन आउट्स करें। अगर ये चीजें उन्होंने अच्छी कर दी है, मैं पाकिस्तान टीम के साथ हूँ जी। जबरदस्त। कादिर तो पहले ही वैसे बता चुके हैं कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है, मेलबर्न जाने वाले हैं कादिर, इसके बाद पाकिस्तान को सपोर्ट करने। हाँ भाई कादिर, जीत रहे हैं कल इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला 190 प्लस हमारा स्कोर है। पाकिस्तान जीत रहा है और पाकिस्तान जीत के डायरेक्ट जो है वो अब मेलबर्न जाएगा और मेलबर्न में 13 नवंबर को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मैच अपना फाइनल मैच खेलेगा और जीतेगा। सवेरा ये पता लगाओ ये वहाँ किसके साथ बैठ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जरा ये इसकी कंपनी जितना स्पेसिफिक बता रहे हैं। ऐसा अगर नहीं हुआ ना तो फिर हमें ये नहीं चाहिए, पाकिस्तान तुम ही रहो फिर। ठीक है जी, डन है। तो सवेरा लाला मैंने तो सेमीफाइनल में भी टीम को पहुंचाया है। आप उसके और भी क्रेडिट दें जब टीम जो है वो अगर मगर की सिचुएशन में थी और मैंने यही कहा था शाहीन अफरीदी तुम हो, मोहम्मद रिजवान तुम हो, इफ्तिखार तुम हो, सारे तुमने भिजवाया। गुड हो गया। सवेरा योर टेक अबाउट द मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड। अभी देखिए जिस तरह हम पहुंचे हैं ना सेमीफाइनल में, वी हैव गॉट द मोमेंटम। और मतलब जो सारी चीजें होकर हम जिस तरह यहाँ पहुंचे हैं, एक अकेला वॉश आउट हुआ था वो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे, उसकी वजह से हम एच पे अटके रहे आखिर तक। वो ना बारिश होती नहीं वो होता, सीधा हम बाहर होते। तो जिस तरह हम वापस आए हैं आज, एक हमारे पास अगर टाइम है तो मैं आपको बता दूं कि आज एक टीम मेंबर ने मुझे बताया कि नेदरलैंड्स के मैच से पहले बैक पैक कर लिए थे टीम पाकिस्तान कि मैच से वापस आएंगे, दिस वुड बी जस्ट अ फॉर्मेलिटी जो करके हम मैच खेलेंगे। और वो बिल्कुल हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो यस, पाकिस्तान इज गोइंग फर्दर। 2009 में लास्ट टाइम सेमीफाइनल से आके फाइनल में पहुंचा था पाकिस्तान, एंड इस दफा 2022 में फिर से होने वाला है। Great. Thank you so much, Savera. Thank you so much, Qadir. And thank you so much, Lala. 4 people on the screen and all 4 think Pakistan is going to win tomorrow. We are favorites at least. And I'm pretty sure that 90-95% Pakistani fans जो हैं वो भी यही उम्मीद कर रहे होंगे, बल्कि they'll be very confident। जो जिस तरह टीम इस वक्त फॉर्म में आ गई है, जो रन चल रहा है, that पाकिस्तान इंशाल्लाह कल गेम जीतेगा। कल as I said earlier आम तातील का भी ऐलान कर दिया गया है। So we are going to have a free day tomorrow to watch that game. Good luck to team Pakistan. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल शाम 5 बजे की हेडलाइंस के बाद एक बार फिर होगी विद T20 का बादशाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Till then, goodbye, God bless and अल्लाह हाफिज।